तेरी पेटी डालेंगे। न्यू धरना धरे थे, बाट देखने थे, भाषण दे अपना काम कौन चले। इतनी गूंगी बेरी सरकार है, इस दिन तो जो खोज लोगे ना वही अपना है। मैंने इतना ही बेरा है कि जो चीज ना मिले बोले थे वह अपने खोज लो, कर लो। जब अपनी बार पड़ेगी नहीं है सरकार में, अपनी बार पड़ेगा नहीं। तो मैं आपको सिर्फ इतना आश्वासन देती हूँ कि आप अपने आप को अकेला ना समझे। मैं मंजू आजाद अपनी पूरी टीम के साथ आपके साथ हूँ और लास्ट तक रहूंगी जब तक आपने पानी नहीं मिल जा। सबने राम राम, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। श्री अनूप सिंह जी जो यहाँ का मोर्चा बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, पूरी सम्मानीय कमेटी, राजनीतिक पार्टियों से आए बड़े भाई जेपी जी, चौटाला साहब, हमारे एमएलए साहब बैठे हैं, अभी बोल के गए हैं, राव साहब बैठे हैं अखिलेश जी की पार्टी से, कईयों के नाम भूल जाएंगे। सभी सम्माननीय राजनेतागण, सभी सम्माननीय किसान संगठनों के नेतागण, मेरे साथ आई हमारी पूरी टीम, सभी गांव के आसपास के मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। साथियों, कई भाई बोल रहे थे कि गांव में और शहर में क्या फर्क है, शहर को ये पानी दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शहर की लाइन से गांव को पानी नहीं देते, गांव को पानी नहीं दे सकते। तो भाई ये तो हमें आदमियों की गिनती में नहीं मानते, ये तो हमें कॉकरोच बताते हैं, हमें आदमियों की गिनती में मानते ही नहीं। दूसरी चीज मैं ये बता देना चाहता हूं कि जब लाइन हमारे गांव से जारी है और हमें पानी ना मिले तो फिर भाई हक अगर मांगे से ना मिले तो छीन लेना चाहिए भाई। फिर इसमें 4 ओड़ा धक्के से फोटो और लगाओ अपना, क्यों सरकार की किसामतें कर रहे हैं। और भाई एक बात मेरे को और समझ में नहीं आई, मैं एक बार इस एरिए में आया था और पूरा एरिया डूबा हुआ था पानी से। इस रोड से निकला था, मेरे को निकला नहीं गया उससे। और इस बार फिर इतनी यहाँ पे बाढ़ आई कि कई महीने गाँवों का पानी नहीं निकला। एक तरफ तो हमारे पास पीने का पानी नहीं है और दूसरी तरफ हमारा जो पानी बारिश का आता है ना तो उसको संभालने का सिस्टम है ना उसको निकालने। यानी गांवों के लिए कुछ नहीं है, शहर के लिए यहाँ पे सब। ये आपसे अन्याय दिख रहा है। हम शहर के विरोधी नहीं हैं, शहर को पानी दें, लेकिन गांव के इंसान शहर के इंसान जैसे नहीं होते क्या। तो पानी है लेकिन आपको देना नहीं चाहते। अगर भाई पाइप बड़ी की जरूरत है और बड़ी कर ले, नहीं तो उसके पास में एक और दबा दें, लेकिन पानी तो हर गांव को देना चाहिए। और भाई सरकार को चेतावनी भी है, ये भाई 4 बजे मीटिंग करेंगे, करें, अच्छा है सरकार मान जाए, उसके पहले सरकार को बातचीत का न्योता दे दे, कोई बुला ले, समस्या का हल कर दे, अच्छा है। और नहीं भाई बता देना जिस दिन धक्के से कोई लाइन फोड़नी हो बता देना भाई, हम भी आ जाएंगे। ये चारा फिर तो सबसे बढ़िया है। और एक मैं अपनी तरफ से इतनी सी चेतावनी देना चाहूंगा, क्योंकि बोलने वाले बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक चेतावनी सरकार को और हम ये देना चाहेंगे कि ये अकेला गांव मत समझना या कोई 2-4 गांव मत समझना, पूरा हरियाणा इनके साथ है। अगर यहाँ पे कोई छेड़छाड़, कोई ज्यादती, कोई सरकार ने डराने धमकाने की कोशिश की तो फिर ये आंदोलन पूरे हरियाणा में फैलेगा, फिर ये कल्ले जन्नत गांव में नहीं है। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं और एक आपसे वादा करता हूं कि जब भी आपको हमारी जरूरत पड़े
और कहीं पूरे इलाके में कहीं जरूरत पड़े, रात को पड़े दिन में पड़े, जब भी जरूरत पड़े तो आपके साथ में है। और जिस तरह की भी जरूरत पड़े, कोई सरकार से भिड़ने की जरूरत पड़े, कोई अंदर बाहर होने की जरूरत पड़ेगा, हर तरह से आपके साथ देंगे और उम्मीद करेंगे कि सरकार अभी जल्दी मान जाए, बातचीत से मान जाए। लड़ाई का मुंह खड़ा होता है और वरना फिर अगला जो प्रोग्राम होगा उसमें हम पूरी तरह उनके साथ हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आपका साथ देने के लिए पहुंचे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, आसपास के गांव से आए हुए सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बहुत भारी संख्या में यहाँ पे मौजूद मातृशक्ति हमारी माताएं और बहनें, साथियों, एक तो जो चयनित गांव की ये समस्या है पानी की, इसने एक संदेश सरकार को दे दिया साफ तौर पे। अब सरकार ये ना समझे अब कोई गांव के साथ जाती हो जाएगी, वो गांव अकेला रह जाएगा। आज जिस तरह माजत, डाटा, मसूदपुर, गिराए, खंडपुर, सिंदड़, पाटड़ा, सिसाए, ये सारे गांव एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं सारे गुआंढी भाई भी जो आ रहे हैं भाई, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा के उनका भी धन्यवाद करूं। दूसरी बात यह सिद्ध हुई कि प्रशासन का हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला की बात अफसरों से हुई, एससी से भी हुई और चीफ इंजीनियर से भी हुई। सारे हाथ खड़े कर रहे हैं का चौधरी साहब मारी तो चलती तो आपका फोन आना का 1 घंटे बाद हम तो सारी समस्या का हल करे हमारा रोड है। ये फैसला है, ये राजनीतिक रूप से लिए जा रहे हैं और एक हंडी में 2 पेट नहीं गिरा रहे हैं। अगर एक भाई ने तो कोई चीज दे दे, दूसरा ने ना दे। शहर के लोगों से कोई हमारी लड़ाई नहीं है, लेकिन ये तो जाती है भाई एक चीज शहर वाला ने मिलती हो, अरनू का गाँव ने कौन देवा, लाइन भी मारे खेता में गजा, पानी भी मारा कम हुआ किसाना का, और पीण ने पानी मारा तक कौन देवे। या भी दूसरी बात जो जाति वाली है, भेदभाव वाली है, इस सरकार ने सिद्ध कर दी। और आज हम पीछे हट गए तो ये मान लिया तो चयनित गलत नहीं है बात, फिर ये लाइन सारे काम का दोहरा न्यूए जा करेंगे, बिजली की भी नहीं कहोगे शहर खातर है, पानी की भी नहीं कहोगे शहर खातर है, तो यह लड़ाई अधूरी नहीं छोड़नी। तीसरी बात यह है अगर यू धरना चालिया कई दिन तक और भाई सुर बैठा है, छतरा लगातार बैठा है, उड़े सी है। इसने जब उड़े कमेटी तक गया, अगर आज जो लड़ाई है सरकार के खिलाफ, जो पूरे जोर शोर से लड़ रहा है, वो चौधरी अभय सिंह चौटाला लड़ रहा है। अरे भाई आप उससे बात कर लो। और इनका कहने एक संदीप है, जमा सीधा साधा हमारा कार्य करता है, फोन किसने मिला, इसने मिला, खड़े हो गए मुंह पर, इसने फोन मिलाया और इसका फोन उठाया पहली घंटी में। नहीं तो नेता न्यू बाट देखा भाई, तारा एमएलए का फोन आओगा जब चालियो, तारा हल्का प्रधान का होगा जब चालियो, और तारा जिला प्रधान का होगा जब चालियो। और फिर यू संदीप के बोल रहा है मेरी अब अगला बात होगी भाई, यू बोला कहना हो गई बाहू संदीप, अन्नी तड़का मैं आऊंगा। तो यार नेता के लिए भी ताली बजा दो भाई। फिर परसों चौथा जो वीडियो कॉल पर बात हुई, अनूप गले, अनूप है भाई जो बहुत संघर्षशील साथी है, धरना का संचालन कर रहा है। तो इसने कहा भाई साहब ये ब्रांड दो और आप 28 लाइयो। तो आपकी बातों का आपका आदेश पर फूल चढ़ाते हुए चौधरी अभय सिंह चौटाला आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इस क्षेत्र की समस्याओं को इन्होंने अपनी समस्या समझी और अपना जरूरी काम छोड़ के आज आप लोगों के बीच में पहुंचे। आप सबका पुनः आभारी हूं, धन्यवादी हूं इस संघर्ष की लड़ाई लड़ने के लिए। जय हिंद, जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद उमेद रोहान जी। और मान सम्मान के योग्य हमारे और आपके मध्य विराजमान इस हरियाणा प्रदेश के
तमाम वर्ग और हितों की लड़ाई लड़ने वाले चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हमारे बीच में विराजमान, किसान यूनियन चंदूनी के प्रधान गुरनाम चंदूनी जी, और इस मेरे अपने गांव जहन्नत की इस पावन धरा पर उपस्थित तमाम खाप सरदारी, मेरी मातृशक्ति, जैसा कि सारे साथियों ने आपके बीच में बड़े लंबे चौड़े विस्तार से इस बात की चर्चा की कि किस प्रकार से जहन्नत गांव के साथ सरकार का जो रवैया है वो रवैया अत्यंत निंदनीय है। ये कई साथी कह रहे थे कि पानी की लाइन, हमने भी वीडियो पे देखा, मेरी विकास भाई से बात हुई, मगर भाई विकास जी आपने मैसेज नहीं दिया, वो तो कल कुदरती देख लिया। तो मैं अपनी खाप की तरफ से, अपने दुवण परिवार की तरफ से, तमाम दुवण परिवार की सबसे पहले इस बात की घोषणा करता हूं कि जहन्नत गांव अकेला नहीं है, और वो जो हमारी सरदारी आसपास की है जो यहाँ आई है, मैं अपनी खाप की तरफ से उनका भी दिल की गहराई से स्वागत करता हूं। और इस लड़ाई में जहां तक भी जाना पड़ेगा हम आपके साथ खड़े हैं, आपको घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आज आपको जरूरत है तो केवल एक चीज की जरूरत है साथियों, ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये सामाजिक मंच है। मैं आपके समक्ष एक ही बात रखना चाहूंगा कि केवल और केवल मात्र सब लोग आपके बीच में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ उपस्थित सभी खापे, सभी किसान मजदूर संगठनों के प्रतिनिधिगण, सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधिगण, सभी चाचा ताऊ भाई बंधु और सारी चाची ताइयों ने मेरी हाथ जोड़ के राम राम। विकास, हमने एक ऐसा प्रधानमंत्री चुन के भेज रखा है जिसने विकास की बयार बहा रखी है। इस एरिया में तो आप सबसे ज्यादा विकास देख ही रहे होंगे। ये वही एरिया है जो पिछली बार बाढ़ की चपेट में सबसे ज्यादा था। यहाँ के खेतों में इतने दिन पानी खड़ा रहा, तब तक यहाँ पे मतलब सुविधा देने के लिए, उस पानी को निकालने के लिए कोई अधिकारी नहीं आया। किसी सरकार की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से कोई कोशिशें नहीं हुई, और ये सड़कें आज भी टूटी पड़ी है। ये है विकास। मूलभूत आवश्यकता होती है एक इंसान की, पानी, जल, और उस जल के लिए ये जहन्नत गांव संघर्ष कर रहा है, जिसमें 10-10 दिन तक इनको पीने के लिए पानी नहीं मिलता। ये है विकास। इससे ज्यादा विकास क्या करेंगे? विकास आपने देखा भी है, तेल की कीमतें, गैस की कीमतें, और उन पे जाएंगे तो बहुत लंबी बातें हो जाएंगी। इतना विकास हो चुका है, और अगर अब भी हम नहीं जागे तो फिर ये हमारी गर्दन पे पांव रख के हमें खत्म करने वाले हैं। ये कहते हैं कि भाई ये अमृत नीर योजना है, शहर वालों को पानी मिलेगा। भाई शहर आने के में न्यारे हैं, हमारे बालक शहर आना थे न्यारे हैं, हमारे बुजुर्ग शहर आना थे न्यारे हैं। जब हमें अनाज हमारे गांव में लेके जाओ, सब्जी हमारे गांव में लेके जाओ, दूध हमारे गांव में लेके जाओ, वो भी तो तारा कर हमारे गांव में नहीं पहुंचता होगा, या हमने वो शहर में पैदा कर लिया। ये हमारी चाची ताई सारे काम करे, जब ये मेहनत करके आज जो शहर में है वो सामान पहुंचावे है। आज इन खातर पानी को नहीं, ये पानी खातर तरसन लग रही है। तो मैं तो ज्यादा ना बोलते हुए इतना ही बोलूंगी, आज पंचायत सख्त निर्णय ले ले, और जो भी निर्णय ले, यूं कह रहे थे ना बोले कि उरे पाइप पाड़ दो, तो मैं तो न्यू कहूंगी हम खड़े हाँ, और हमारी चाची ताई इरबान खड़ी है, तो हमने तो आगे आने की जरूरत है नहीं, हमें ले लेंगे नाक के, हमने बता दिया। जय हिंद, जय भारत, जय अन्नदाता। और पानी तो हम लेके रहेंगे। अभी एक बार थोड़ा सुन के थोड़ा 1 मिनट का, अभी हमारे कमेटी से हमारे चाचा सत्यवान भूतपूर्व सरपंच जी आपको कुछ बोलेंगे। एक बार आदरणीय चाचा सत्यवान जी बताएंगे कि क्या कुछ अभी सरकार सच में पहुंचे हैं। माननीय अभय सिंह चौटाला जी, एक बार जोरदार तालियां स्वागत। मंजू आजाद जी अभी हमारे बीच में हैं। एक कुर्सी कृपया आप पहुंचाई जाए, एक चेयर का इंतजाम करें, बाकी बैठ जाएं, बाकी साथी बैठ जाएं, व्यवस्था बनाएं।
4 बजे मीटिंग होगी कमेटी की। जो भी फैसला होगा 4 बजे कमेटी की मीटिंग हो। कमेटी की मीटिंग से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कोई ना जाए। 4 बजे कमेटी की मीटिंग होगी। 4 बजे की मीटिंग में जो फैसला होगा, अभी भी सरकार के पास समय है। सरकार का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी खाप के प्रधान चौधरी सुमेर सिंह जी डड्डा, भाई दशरथ जी मलिक और लीलाराम जी सत्यवान छापड़ा से और तमाम खापों से आए हुए हमारे हरस जी छिकारा, नसीब जी सातरोड, कुलदीप जी ढांडा और पूरी रोगी और जिला हिसार से आए हुए मस्जिद गांव के प्यासे भाइयों को पानी दिलवाने के लिए यहाँ 47 पलक जन्नत और मस्जिद लखड़ा मुंह में भाई पानी दिलवाने के लिए यहाँ पर पहुंची तमाम किसान मजदूर सरदारी और गंगा के समान पवित्र माताओं बहनों बेटियों, मैं आपकी डिमांड को, आपकी पानी की डिमांड का अखिल हरियाणा सर्व जातीय पुनिया खाप का पूरा समर्थन करता हूं। अखिल भारतीय किसान सभा का राज्य का उप प्रधान होने के नाते किसान सभा की तरफ से आपकी पानी की डिमांड का पुरजोर समर्थन करता हूं और धरनी के प्रति पंडाल के अंदर पहुंचे तमाम लड़ने वाले योद्धाओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और नमस्कार करता हूं। साथियों, परसों भी आए थे, आपकी जीत गारंटी शुदा है और कमेटी के साथी मैं कहना चाहता हूं भाई, मरता हूं परशुराम का नाम से, आज जो फैसला लेना जो फैसला ले लो, उसको ऊपर फूल चढ़ाएंगे भाई। उमेद फिलहाल का था बिना डीसी एसपी ऐसी बोले मारा हाथ में खोनी, भाई हाथ में खोनी तो सीआईडी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं फिर सरकार की हमारी इलाके की कोई प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच में मत आ जाना, कोई प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच में मत आ जाना। आज कनेक्शन जोड़ करके जाएंगे। सन्नुत गांव से आसी के लिए बड़ी लाइन जाती है, उसके अंदर से सन्नुत गांव के जलकर में कनेक्शन होगा और वो आज ही होगा। आज से आके हम आपके बात ले जाने वाले नहीं है। बोलने वाले साथियों ने कोई बात बाकी नहीं छोड़ी और मैं धन्यवाद करता हूं आज इस पूरी रोगी खाप का प्रधान जी चौधरी सुमेर सिंह जी और ये धरना कमेटी, आप धन्यवाद के पात्र हो, आप धन्यवाद के पात्र हो, माताएं बहनें धन्यवाद की पात्र है। आप इतनी बड़ी तादाद में न्याय हासिल करने के लिए कुर्बानी के लिए तैयार बैठे हैं। हरियाणा और जिला हिसार का संयुक्त किसान मोर्चा जामनोद मजदूर के भाईचारे का जहां पर पसीना पड़ेगा हम वहां पर खून बहाने का काम करेंगे। कनेक्शन दिलवा करके घर जाएंगे, वैसे नहीं जाएंगे भाई। सौभाग्यता की एक बात यह है। और साथियों भाई 51,000 रुपये दे गया बीजेपी वाला और प्रधान जी धरना चल रहा था सरपंच का वीडियो ब्लॉक में, मलिक साहब हमें समर्थन करने के लिए गए। दशरथ एक पक्का रंग का छोरा था, सरपंच था छोटी लाल बस का, वो भी धरना पे और पाशा जी का 3-4 बजे बोला जी मेरी गलती हो तो मेरी झोली में डाल दियो और कड़कसान ने दूसरी चोटा लगा मेरे घर चाह पानी और आजियो। मैं कह रहा क्यों मरवा वही थी एक मिनट लगा हाँ भाई मगर क्यों मरवाओ, अब तो बात डंडा बाजा उनके लठ लग के भाई। इन काली बेटा ने बीच में ना बढ़न दो, कनेक्शन करवा करके जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।